तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पराई स्त्री से संबंध कैसे बनाए। वैसे तो ये सारी चीजें एक इंसान के लिए गलत होती है, जहां किसी का दिल दुख रहा हो, जहां किसी को हमारी वजह से तकलीफ हो रही है, जहां हम किसी का घर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आज का समय ऐसा है, हर दूसरा व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाना चाहता है और इसके परिणाम भी उसे ही भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप समझदार है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपका माइंड सेट अच्छा है और कोई स्त्री परेशान है, कमजोर है, मजबूर है, असहाय है, दुखी है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, जो जिंदगी जीना चाहती है, अगर आप ऐसी स्त्री की मदद करते हो, वो खुद आपके साथ संबंध बनाना चाहती है, तो इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप है आज के समय में। चाहे कोई भी पति पत्नी हो, अपनी मर्जी से चाहे तो किसी के साथ भी रह सकते हैं। बस किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन सही है, आप खुद के लिए नहीं, किसी दूसरों की हेल्प के लिए, किसी दूसरे की मदद के लिए, किसी दूसरे की खुशी के लिए जो काम कर रहे हैं, तो इस दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता है। आपका इंटेंशन क्या है वो मायने रखता है। अगर आपकी भावना गलत है ना, तो सही काम भी गलत हो जाता है, और अगर आपकी भावना अच्छी है तो गलत काम भी सही होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इन बातों का ध्यान रखें, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। पता चले कि मैं आपको समझाना कुछ और चाहती हूँ और आप समझ कुछ और जाए और अपनी जिंदगी अपने आप ही बर्बाद कर ले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पराई स्त्री से संबंध बनाना दो प्रकार से होता है। आप अगर पराई स्त्री से केवल शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं या बातचीत तक ही सीमित रहना चाहते हैं, केवल उसके साथ उठना बैठना या बातें करना चाहते हैं, तो यह संबंध दूसरा है। लेकिन अगर आप शारीरिक संबंधों में लिप्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप पराई स्त्री से संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वह स्त्री आपके साथ संबंध बनाना चाहती है या नहीं, क्योंकि अगर आपने उसकी इच्छा के बगैर संबंध बनाने की कोशिश की, तो आपके ऊपर बलात्कार जैसा केस बन सकता है, जिसके परिणाम आपके लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। लेकिन अगर वह स्त्री आपसे संबंध बनाने की इच्छुक हो, तो आप पराई स्त्री से संबंध कुछ इस तरह बना सकते हैं। नंबर 1, पराई स्त्री से बात करना शुरू करें। देखिए, जो भी पराई स्त्री है, आप उसे अगर नहीं जानते तो डायरेक्ट उससे अगर बात करेंगे तो वो आपको थप्पड़ भी लगा सकती है या और भी कुछ चीजें कर सकती है। तो सबसे पहले उससे बात करने के तरीके ढूंढें। बात करना किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, नजदीक रहने की कोशिश करें। जब आप बातें ही कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसकी मदद करने की कोशिश करें। किसी भी औरत को अच्छा लगता है कि कोई उसे सपोर्ट करे, उसका साथ दे, उसकी मदद करे। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी नजदीकी बढ़ेगी, आप उसके करीब आ जाएंगे। तीसरी चीज, मिलने के बहाने ढूंढे। जब आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो अब उससे मिलने के लिए भी आप बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में काफी बहुत अच्छी है, चलो पी के आते हैं। थोड़ी देर आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, आप दोनों के बीच नजदीकी बढ़ेगी। चौथी बात, प्यार भरी बातें करें। हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उससे प्यार से बात करे। हर जगह जब पूरा टेंशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उससे प्यार भरी बातें करे, जो उसकी बातें सुने, जो अपनी बातें उसे सुनाए, तो काफी अच्छा लगता है। तो प्यार भरी बातें करे, कोई भी चीज उससे ऐसे ही ना बोल दे जो उसको बुरा लग जाए। नंबर 5, प्यार का एहसास दिलाए। जब आप किसी के करीब जाते हैं ना, तो उसे प्यार का एहसास दिलाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप वाकई में उससे प्यार करते हो। अगर आप इन सब बातों को क्रमशः पालन करते हो, तो आप पराई स्त्री से संबंध बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि यह सब बातें गलत है, लेकिन जहां पर एक दूसरे के लिए आकर्षण पैदा हो जाता है, दिलों में प्यार आ जाता है, तो सब कुछ जायज होता है। छठवीं बात, इज्जत करना सीखें। देखिए, आप किसी भी स्त्री की इज्जत को सरेआम उछाले नहीं। आपसे वो अच्छे से बातें करती है, आपके साथ वो घूमने जाती है, और यही बातें लेके आप समाज में अगर उसके प्रति बातें करेंगे, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो जब आप उसकी इज्जत करेंगे, उसकी बातें किसी से नहीं करेंगे, चीजें अपने तक रखेंगे, तो उसे भी काफी अच्छा लगेगा और वो भी आपकी इज्जत जरूर करेगी। 7वीं चीज, समय समय पर कुछ उपहार दें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियों के पति ऐसे होते हैं जो उन पे ध्यान नहीं देते, उनसे प्यार नहीं करते या उनके लिए कोई उपहार नहीं लेके आते, लेकिन जब आप उन्हें उपहार देते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी
आप उनके करीब आ सकते हैं, उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अब लास्ट में आपको 8वीं बात सबसे जरूरी है, जो यह जानना कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वह आपसे वाकई में संबंध बनाना चाहती है, सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहना चाहती है। कभी कभी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती है, वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, वो सिर्फ आपसे इमोशनल अटैच होती है, फिजिकल नहीं होना चाहती हैं। क्योंकि फिजिकल ज्यादातर वही महिलाएं होना चाहती हैं जो अपने पतियों से परेशान होती हैं, जिनके पति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती है या कि फिर वो बातचीत ही करना चाहती है। अगर वो सिर्फ बातचीत करना चाहती है, वो अपनी मर्जी से आपके साथ आगे संबंध नहीं बनाना चाहती है, तो उसके साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। आप उसके साथ चाह के भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जिस देश में रह रहे हैं ना, वहां का कानून बहुत सख्त है। अगर आप किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करते हैं, शब्द बोलते हैं या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें बोलते हैं, तो इसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। किसी भी औरत के साथ उसकी बिना इच्छा के जबरदस्ती कभी भी ना करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।